नमस्कार। आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं या आज भी उसके बारे में वैसी जानकारी नहीं है जैसी वह डिजर्व करती है या जिसकी वह अधिकारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 18 नवंबर 1962 को लगभग 125 जवानों द्वारा लड़ी गई रेजांगला की लड़ाई, रेजांगला के युद्ध के बारे में। यह युद्ध भारत चीन के युद्ध के समय हुआ था और भारतीय सेनाओं ने रेजांगला पर चीनी सैनिकों के साथ घोर युद्ध किया था और यह युद्ध ऐसा था जिसमें लगभग 125 सैनिकों ने 3000 या कुछ आंकड़ों के अनुसार 5000 चीनी सैनिकों का सामना किया था। आज भी भारतीय आंकड़ों के हिसाब से उन 125 सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिक मार गिराए थे। चाइना जो हमेशा अपनी डींगे हाँकने में व्यस्त रहता है, उस चाइना ने भी माना कि रेजांगला की लड़ाई में उसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और उसने लगभग 500 सैनिक खोए। चाइना के हिसाब से 500, लेकिन जो हमारे आंकड़े हैं वह लगभग 1300 के हैं और इन 1300 सैनिकों को मारने वाले हमारे मुश्किल से मुट्ठी भर 120 जवान थे। इन 120 जवानों में 113 जवानों का शव प्राप्त हुआ। लगभग 5 जवान बंदी बना लिए गए थे और 5 जवान वहां से अपने मेजर के आदेश पर वापस लौटे थे, यह बताने के लिए कि वहां पर कैसी लड़ाई लड़ी गई। और जब उन वीरों ने वो कथा सुनाई तो उसे मजाक में या झूठ मान लिया गया कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दरअसल जब चीनी सैनिक वहां पर आक्रमण कर रहे थे तो वह जगह ऐसी थी, हजारों फीट की ऊंचाई पर बर्फीली ठंड में बर्फ से ढकी हुई वह जगह ऐसी थी कि वहां से पैदल जाना बहुत मुश्किल था। वहां पहुंचने का साधन हवाई मार्ग था और वहां पर कोई रसद नहीं पहुंच सकती थी, वहां पर कोई मदद नहीं पहुंच सकती थी। और इसलिए जब वहां यह बताया गया कि वहां युद्ध होने वाला है तो ऑर्डर्स आए कि अपनी जान बचाकर वापस लौट आए। लेकिन वहां के कमांडिंग ऑफिसर, जिनका नाम मेजर शैतान सिंह था, उन्होंने अपने जवानों से यह बात कही कि इस प्रकार का ऑर्डर मिला है। न मेजर शैतान सिंह हृदय से वापस लौटना चाहते थे, न वे जवान, और उन्होंने यह निश्चय किया कि वे ये युद्ध करेंगे। सोच कर देखिए, रूह भी कांप जाती है कि एक और इतनी बड़ी सेना है जो सब तरह से सुसज्जित है शस्त्र अस्त्र के साथ, और दूसरी तरफ हमारे पास शस्त्र अस्त्र भी सीमित हैं, हमारी संख्या बल भी कम है और पहाड़ की ऊंचाई पर हड्डियों को भी जमा देने, कपा देने वाली ठंड के बीच ये युद्ध लड़ना है। लेकिन हमारे जवान डिगे नहीं और ये युद्ध हमने जीता। रेजांगला की पहाड़ी, रेजांगला के स्पॉट को हमारे जवानों ने सुरक्षित रखा और इस लड़ाई 18 नवंबर 1962 की इस लड़ाई के बारे में पता चलने पर भी इसे ध्यान नहीं दिया गया। और फरवरी मार्च की घटना है जब जाकर लोगों को यह पता चलता है कि ऊपर पहाड़ी पर कई लाशें पड़ी हुई हैं सैनिकों की। और तब जब हमारे फौजी वहां जाते हैं, हमारी सेना वहां जाती है, इसकी जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि महीनों पहले जो 2 सैनिकों ने बात कही थी वह सच है। और वहां 113 जवानों के शव मिले और वे शव नहीं थे, वे मानो लग रहा था कि वे आज भी जीवंत रूप में वहां पर बैठे, हाथों में हथियार लिए हमारे सीमा की रक्षा कर रहे हैं। और उनके सामने धराशायी मिले 1300 चीनी सैनिकों के शव। और तब जाकर पता चला कि वो कैसा युद्ध था। लता मंगेशकर जी का गीत सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, जिसमें एक पंक्ति आती है जिसमें कहा जाता है कि जब देश में थी दिवाली
वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गंवाए। और ये बात सच थी कि 10 नहीं 10 से अधिक लोगों को एक ने मारा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगभग 120-25 जवानों की और उनके द्वारा मारे गए 1300 चीनी सैनिकों की। और यह बात सत्य सिद्ध हुई। आज वहां रेजांगला के वीरों के लिए मेमोरियल बनाया गया और मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध के बारे में जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं कुछ नहीं तो अपने शब्दों में एक वीरोचित श्रद्धांजलि दे रहा हूं उन वीरों के लिए जिन्होंने 18 नवंबर 1962 का रेजांगला का युद्ध किया। प्रस्तुत है मेरी कुछ पंक्तियां जो श्रद्धांजलि हैं उन वीरों को, उन अमर वीरों को। अडिग अचल अटल धवल हिमाद्री रक्षित हिंद प्रबल, बन युयुत्सु कर सब से तिलक, रक्त से हो जय तिलक। जिंदगी की चाह हो अपनों की परवाह हो तो अभी यहीं से लौट लो, चुन नहीं तो मौत लो। अभी जो तुम हटे नहीं बाद फिर डटे नहीं, तो नहीं कोई बचाएगा शैतान मौत लाएगा। शैतान, यहां मैं मेजर शैतान सिंह को संबोधित कर रहा हूं, जिन्होंने अपने वीरों से कहा कि अभी निर्णय कर लो, या तो तुम्हें लौटना है तो लौट जाओ, लेकिन यदि अभी तुम नहीं लौटे और बाद में किसी ने पीठ दिखाई तो मैं उसे गोली मार दूंगा। और फिर वे अपने लिए भी कहते हैं कि यदि मैंने गलती से पीठ दिखा दिया तो तुम सब मुझे गोली मार देना। उन्हीं वाक्यों को मैंने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है कि अभी जो तुम हटे नहीं बाद फिर डटे नहीं, तो नहीं कोई बचाएगा शैतान मौत लाएगा। यदि असंभव समक्ष हो पृष्ठ अग्र न वक्ष हो, तो आज्ञा अंतिम धारना मुझे मौत खाट तारना। नहीं तो अभी ही प्रण हो रहे जीवन या कि मरण हो, अरी सीमा जो पार करे मृत्यु स्वागत हर बार करे। संख्या बल नहीं दृढ़ता संबल, मन अविचल तन अविचल। 125 का शौर्य अप्रतिम, मौत देख कांपी यह युद्ध अंतिम। अखंड रोष प्रचंड घोष, घटता होश अनंत तोष। न था शस्त्र कम था अस्त्र कम, न पौरुष कम था न शौर्य कम। वीरता निहारती थमी घड़ी थी, मौत हाथ बांधे सहमी खड़ी थी। कटकटाटी ठंड में भी रक्त में उबालता, हिम रक्त वर्ण काया रक्त वर्ण, रक्त बना गुलाल था। हत काया छत विक्षत, तित पर भी शस्त्र सुसज्जित हस्त। शत्रु नष्ट अरि सैन्य ध्वस्त, पुण्य वीर गति पथ प्रशस्त। अतुलित रण अतुलित संघर्ष, जय 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 वीर दुर्धर्ष। कर अरिदर्पण दलन भीषण, रक्षित रखा वह रण प्रांगण। अदम्य वीर प्रवीर धन्य, अखंड प्रचंड शौर्य प्रणम्य। नमित मस्तक नमित नयन, हे अरिसूदन सत बार नमन। हे अरिसूदन सत बार नमन। नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की और देश को सशक्त बनाए रखा, हमारी सीमा को बचाए रखा। आशा करता हूं आपको ये पंक्तियां पसंद आई होंगी जो मैंने श्रद्धांजलि रूप प्रस्तुत की है रेजांगला के अमर शहीदों को। बहुत बहुत धन्यवाद।